हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे जीके यानी जीएस की स्ट्रैटेजी के बारे में कि क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए ताकि हम एग्जाम में जीएस या जीके में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है। उससे पहले आप लोगों को ये बता दें कि हमारी यूट्यूब फैमिली 50 के सब्सक्राइबर की होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपनी फैमिली जल्दी से 50,000 की हो जाए। ठीक है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जीके की स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमें पता होना चाहिए जीके क्या है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, किस हिसाब से एग्जाम में आता है। ठीक है। अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें, ठीक है, तो जीके में कुल 8 टॉपिक पूछे जाते हैं। हम बताते हैं कौन कौन से। सबसे पहले साइंस से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। टोटल 8 चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक। तो हमें टोटल 8 चीज़ें जीएस में पढ़नी है। 8 सब्जेक्ट हमें मिल गए जीएस में, इतना क्लियर। इसके बाद अगर हम एसएससी सीजीएल की टोटल वेट की बात करें तो वो होता है 700 नंबर का। और जीएस कितने नंबर की आती है? 50 नंबर की। ठीक। तो 50/700, यहाँ से आइडिया ये लगा लो कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए अगर आपको पार करना है, जॉब लेनी है, तो कितना वेटेज है जीएस का। प्लस 50 नंबर का मतलब ये हुआ कि 25 सवाल आएंगे। ठीक। उसके बाद हमारे पास 8 सब्जेक्ट हैं और सवाल सिर्फ 25 आने। अगर हम 8 से 25 में डिवाइड करें तो अप्रॉक्स 3 के आसपास आता है, मतलब हर सब्जेक्ट से 3 के आसपास सवाल आएंगे। लेकिन करंट अफेयर्स के आजकल 5, 6, 7, 8 सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर करंट से सवाल ज़्यादा आएंगे तो मतलब किसी एक सब्जेक्ट से सवाल कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी ये भी होता है कि आपने साल भर ज्योग्राफी पढ़ते रह गए और जब आप एग्ज़ाम देने गए तो एग्ज़ाम में आपको ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। ठीक है। तो मेरा ये सब चीज़ें आपको समझाने का सिर्फ एक ही मतलब था कि देखो, हमें जीके को लिमिटेड पढ़ना है, क्योंकि बात ये है ना कि 8 सब्जेक्ट हैं, काफ़ी सारे हैं और खूब सारा इसमें कंटेंट मिल जाता है कहीं ना कहीं यूट्यूब पे और पीडीएफ के जरिए फलाना ढिमकाना। तो हम कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। और फिर इसमें होता ये है कि एग्ज़ाम में क्योंकि जीएस का कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। जैसे मैथ का पता है कि आप ज़्यादा मेहनत करोगे 50 में 50 ले आओगे, पर जीके का बिल्कुल फिक्स नहीं होता कि क्या आप 40 नंबर भी ला पाओगे। तो आप टारगेट रखो 30 प्लस 35 प्लस लाने का, लेकिन उम्मीद ना करो कि आपके 50 नंबर आ जाएंगे। बस 30 प्लस आ जाए, ज़्यादा आ जाएंगे अच्छी बात है। ठीक। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर होगी होगी कि जीके को हमें लिमिटेड पढ़ना है। अच्छा, कहाँ से पढ़ना है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। तो जीके की अगर बुक्स की बात करें तो आपको टोटल 2 बुक्स चाहिए। पहली लूसेंट और दूसरी किरण या फिर घटना चक्र। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो घटना चक्र ले लीजिए, और अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो घटना चक्र हिंदी में इंग्लिश में नहीं आती है। ठीक। तो आपको किरण ही लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो मेरा पर्सनल फेवरेट है घटना चक्र, अगर हिंदी मीडियम है तो ही ले सकते हैं, और बाकी लूसेंट तो दोनों में आती है। ठीक है। ई बुक्स कैसे पढ़नी है इसके बारे में बाद में बात करते हैं। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए। ठीक। अब टेस्ट सीरीज आप कहाँ से लेंगे? तो अगर टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं तो हम लोग टेक्स्ट बुक के टेस्ट मॉक ले सकते हैं। इनका सबसे सही सीन ये रहता है कि इनके पास चलते हैं। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, अमेजॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इनके साल भर के सब्सक्रिप्शन होते हैं। सेम वैसे टेक्स्ट बुक का सीन है कि इनका भी साल भर का पास होता है। एक बार आपने पास खरीद लिया, उसके बाद आप सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। सिर्फ एसएससी के नहीं, आप रेलवे के भी दे सकते हो, पुलिस के दे सकते हो, आईबी के, और अगर एसएससी के अंदर बात करें तो सीजीएल के, सीपीओ के, एमटीएस, जीडी, बहुत सारे मॉक दे सकते हो। इसके अलावा इसी में आप प्रीवियस ईयर पेपर भी दे सकते हो, साथ ही साथ आप चैप्टर वाइज भी दे सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि आप पूरा मॉक दो, आप चैप्टर वाइज भी दे सकते हो। ठीक है। तो ये बात होगी मॉक टेस्ट की। तो बहुत सही चीज़ है टेक्स्ट बुक। और मेरे हिसाब से अगर आप 1 साल का पास खरीदते हो तो वो आपको पड़ेगा 300 रुपये का, और अगर आप उसमें मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हो KV10 तो आपको 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो पास पड़ेगा आपको 270 रुपीज़ का। तो काफ़ी सही है और चीप भी है। और अच्छी बात यह है कि मॉक टेस्ट इनका सही रहता है। अच्छा, ये मॉक टेस्ट का यूज़ कैसे करना है जीएस की प्रिपरेशन में, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जो बुक्स हमने बताई उन्हें पढ़ना कैसे है। देखो, ऐसा होता है, हमें पता है, हमें बहुत अच्छे सी बात पता है, अगर तुम मेरे जैसे हो तो हमारा भी जीएस पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो शायद बहुत से लोगों का नहीं लगता और आपका भी नहीं लगता होगा, हमें ऐसा पता है। ठीक है। तो करना क्या है? क्योंकि देखो, लूसेंट जो बुक देखने में बड़ी पतली सी है, लेकिन वो पतली सिर्फ नाम की, उसके अंदर इतना सारा चीज़ दे रखा है कि आदमी कन्फ्यूज़ होता है क्या पढ़े या क्या छोड़े। तो उसके लिए देखो, कोई बताने आपको नहीं आने वाला, आपको खुद से करना। आपको करना क्या है? जो हमने प्रीवियस ईयर की बुक्स बताई हैं, आपको सबसे पहले उस पर नज़र मारनी है। आपको सिर्फ ये देखना है उसमें कि किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो आपको खुद पता होना चाहिए कि एंशिएंट से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, मॉडर्न से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि मिडिवल से आ रहे हैं। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, वहाँ से आपको आइडिया ये लग जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। बस आपको सिर्फ उतना करना है कि उसी टॉपिक का, सेम उसी टॉपिक का लूसेंट से पढ़ना है। और लूसेंट से ऐसा नहीं पढ़ना कि आपको याद करना, आपको सिर्फ इतना समझ लेना पढ़ते टाइम कि क्या बात हो रही है, किसके बारे में हो रही है और कौन बोल रहा है। मतलब मोटा मोटा कहानी आपको हल्की फुल्की समझ में आ जाए, बस इतना।
और फिर जब आपने एक बार रीडिंग कर ली उस टॉपिक की, सेम उसी टॉपिक का प्रीवियस ईयर से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, थोड़ी देर पहले जो आपने रीडिंग की थी भले उसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले सुनी थी या कहीं पढ़ी थी, ऐसा फील आएगा। और जब हमें ऐसा फील आता है कि हमने सुना था, पढ़ा था, तो उस चीज़ के याद होने के चांस कहीं ना कहीं ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे करके आप कंप्लीट कर सकते हो पूरी, ठीक है। और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें जिसे आप नहीं छोड़ सकते, तो साइंस आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम भी है और सबसे ज़्यादा पूछी जाती है अगर बाकी सब्जेक्ट की तुलना करें साइंस से, ठीक है। अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में भी साइंस कहीं ना कहीं ज़्यादा पूछी जाती है। इसके बाद आप पॉलिटी, साइंस और पॉलिटी ये दो अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं और जल्दी खत्म भी हो जाते हैं और थोड़े से हमें आसान भी लगते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये बात होगी कि बुक्स से कैसे करना हमें। इसके बाद अगर आप चाहें तो हम सोच रहे हैं, मेरे नोट्स हैं कुछ, ये थोड़े से नोट्स हैं और ये अभी फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी सिर्फ 4 चीज़ों के हैं। और तो ये नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हम कोशिश करेंगे आज या कल में ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दें। अच्छा, एक चीज़, इसमें सिर्फ 4 चीज़ों के नोट्स हैं, हिस्ट्री के एंड पॉलिटी के। ये 2 नोट्स अभी थोड़ा सा मतलब शायद हमने किसी को दे रखे हैं या पता नहीं कि अभी आगे पीछे हैं, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हिस्ट्री और पॉलिटी के भी डाल दें। इकोनॉमिक्स के हमने कभी कोई नोट्स नहीं बनाए थे, तो वो हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात होगी। अब बात करते हैं जो मॉक टेस्ट हमने आपको बताया उससे आपकी पढ़ाई कैसे होगी, वो भी सुन लीजिए। देखिए, जब भी हम लोग कोई मॉक टेस्ट देते हैं, जैसे मान लो जीएस का आपने एक पेपर लगाया, तो उसमें होता है कि 3 टाइप के सवाल आपको हमेशा मिलेंगे। पहले करंट अफेयर्स के, अच्छा करंट अफेयर्स की बात भी करेंगे, थोड़ा रुक जाओ, वेट कर लो। तो पहले सवाल मिलते हैं करंट अफेयर्स के। दूसरे सवाल वो मिलते हैं जो आपने ज़िंदगी में पहली बार देखे होंगे, अकड़म बकड़म से आपको समझ में नहीं आएगा ये किस टॉपिक से है, ज्योग्राफी से है कि हिस्ट्री से है, ऐसे सवाल। और तीसरे वो सवाल जो आपने कभी ना कभी देखे होंगे प्रीवियस ईयर में, या आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे पर आपको आते नहीं होंगे, ठीक। तो हमें करना क्या है, करंट अफेयर्स के को छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हमारा होना है 6 महीने बाद। आज से हम करंट अफेयर पढ़ के क्या करेंगे, बस उस समय देखिए, समझिए, आगे बढ़िए, ठीक। उसका जो आंगड़ू बांगड़ू सवाल हैं फर्जी वाले, उन्हें भी देखिए, सॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन जो तीसरे टाइप के सवाल हैं, जो हमें कहीं देखे हुए हैं, कहीं सुने हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर से मैच होते हैं, उन सवालों का भी एक कॉपी में नोट्स की तरह लिख सकते हैं। हमने ये किया था, हम आपको दिखाते हैं, एक सेकंड। ये काम जो हम मॉक टेस्ट दिया करते थे, तो हम करते क्या थे, जो सवाल हमें लगता था ये सुने हुए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन सब सवालों को एक कॉपी में अलग से लिख लीजिए, ठीक है। आपको ये फोटो साइड में दिखा देंगे, ठीक है। ऐसे आप इसे साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि देखो जीएस बहुत सारी है, आप लूसेंट से या प्रीवियस से पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन हमें ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, तो हमें मॉक टेस्ट का सहारा लेना होगा, वो बहुत बेस्ट है। 25 सवाल होते हैं, 25 में 10 ही सवाल ऐसे होंगे जो प्रीवियस से मैच कर रहे होंगे, तो हर सेट में 10 सवाल नोट करना है कॉपी में और उन 10 सवालों को पढ़ना बार बार, तो वो काफ़ी आसान रहता है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ से मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको मॉक टेस्ट का यूज़ करना है और अपनी प्रिपरेशन में अच्छी सी बढ़िया जान डालनी है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की कि उसे कैसे कंप्लीट करना है। देखो, हमने हर वीडियो में ये बात बोली है कि करंट अफेयर्स अभी से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी से आप पढ़ोगे, एग्ज़ाम 6 महीने बाद आप भूल भी जाओगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि अभी से हम पढ़ेंगे पिछले साल का एग्ज़ाम टाइम, तो पिछले 6 महीने का, पिछले 1 साल का पूछा जाएगा, तो पुराना जो पढ़ा वो मेरे किसी काम का नहीं, ठीक है। तो अभी से मत पढ़ो, जब भी आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के 2 महीना पहले से आप करंट अफेयर्स पढ़ना चालू करो। पढ़ोगे कहाँ से, आप यूट्यूब पे सर्च करो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी मंथली। जो डेली की वीडियोज़ होती हैं उसे देखना बंद कर दो, उसे मत देखिए, क्योंकि वो जो डेली वाली वीडियोज़ होती है ना, वो हमारा टाइम खर्च करती हैं, कहीं ना कहीं 40-45 मिनट डेली का बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ जीएस के ऊपर, ठीक है। तो इतना हमें टाइम नहीं देना है बिल्कुल भी, ठीक। हमें बहुत ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा टोटल देना है, सब कुछ मिला के, ठीक है। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं देना, ठीक है। तो ऐसे करके मैं करंट अफेयर्स करने आखिरी के 2 महीने में। तो अगर हम पूरी वीडियो को समराइज़ करें तो आपको लूसेंट पढ़नी है और साथ में कोई एक किरण या घटना चक्र प्रीवियस ईयर की बुक, साथ में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट, अच्छा आप लोग पूछते हो तो कब लगाने हैं, तो आप अगर आप नए हो, अभी तैयारी स्टार्ट की, तो वीक में 1 लगाओ। अगर आपका स्कोर 120-130 आ रहा है तो आप डेली लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद करंट अफेयर्स का बता दिया कि आखिरी के 2 महीने में पढ़ें और पीडीएफ से पढ़ें। हो सके तो मंथली ढूंढ लीजिए या 6 महीने की मिल जाए, भले आपको 10-20-30 रुपये खर्च करके मिले, पर आप ले लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो ये थी मेरी जीएस की पूरी स्ट्रेटजी। बाकी मैं नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, आप मैं इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि मतलब कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ बातचीत करनी हो, तो वहाँ पर मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का। बाकी जैसा प्यार आपने इस चैनल को दिया, सेम वैसे ही प्यार हमारे दूसरे चैनल को भी दीजिए।
वहाँ भी जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए क्या कंटेंट चाहिए आपको वो हम पोल कर देंगे कम्युनिटी पे और टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप वहाँ बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो और पढ़ाई करते रहो और कोरोना से थोड़ा सेफ रहो, घर में रहो। बाय।